तकरीबन 1000 साल पहले एक डीमन ने अपने कैदियों को शराब दिया था और वो उनकी बॉडीज पे एक निशान बनाता था जिससे उन सभी की 30 साल के अंदर अंदर मौत हो जाती थी। लेकिन ये श्राप जिसको भी दिया जाता उसकी आने वाली सारी नस्लों को भी ये श्राप लग जाता था और वो सब भी कम उम्र में ही मर जाते थे। लेकिन इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था कि उनको उस डीमन की ड्रैगन आई और हॉट स्कल को जोड़ना था। लेकिन ये चीजें कहीं दूर माउंटेन्स में छुपाई गई थी जिसे बहुत ही खतरनाक नेचर प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शॉन था और उसे भी ये श्राप अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिला था और उसे ये भी पता था कि इस श्राप को कैसे तोड़ना था। उसके फोर फादर्स ने ये हॉट स्कल डीमन से चुरा लिया था जो कि शॉन को उसके फादर ने दिया था। यहाँ पे शॉन का फ्रेंड प्रोफेसर उस स्कल पे लगे हुए नक्शे को पढ़ता रहता है और उसे पता चल जाता है कि ड्रैगन आई कहाँ पे छुपाया हुआ है और अब उन्हें उस ड्रैगन आई को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा वरना वो श्राप कभी भी नहीं टूट पाएगा। शॉन कुछ और लोगों को भी अपने इस मिशन में शामिल करता है जिन्हें ये श्राप लगा था और वो भी जल्द ही मरने वाले थे और उनके नाम काए, युन और ली थे। और अब वो सब निकल पड़ते हैं ड्रैगन आई को ढूंढने के लिए जो कि कहीं दूर पहाड़ों के बीच छुपाया गया है। कई दिनों के सफर के बाद वो सब एक पहाड़ पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक घर होता है और उसके आसपास काफी ज्यादा हरियाली थी। उस घर में एक औरत रहती थी और शॉन उससे उस माउंटेन के बारे में पूछता है जहाँ पर ड्रैगन आई हुआ करता था। वो औरत उसे बताती है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें एक रिवर पार करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगा और इसके बीच उन्हें खतरनाक क्रिएचर्स भी मिल सकते हैं। ये औरत उन्हें रात यहीं पे रहने के लिए कहती है। यहाँ रात होने पर काय और बाकी सब बाहर के मजे ले रहे होते हैं और वहाँ चमकने वाले उड़ने वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि वहाँ का सीन काफी ज्यादा अच्छा बना रहे थे। यहाँ काय जब एक इंसेक्ट को अपने हाथ में लेता है तो वो इंसेक्ट फट जाता है और उसमें से आग निकलने लगती है। तभी उस औरत की लड़की जिसका नाम लिया होता है वो इन सबको बताती है कि ये मुख्तलिफ तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, अगर ये किसी के भी कांटेक्ट में आए तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं। वो काय को एक बड़ा सा इंसेक्ट दिखाती है जो कि उन सभी इंसेक्ट की क्वीन थी। सारे इंसेक्ट्स उसे क्वीन को फॉलो करते थे। अगले दिन लिया उन सभी को उस रिवर के पास ले आती है जहाँ से उन्हें माउंटेन की तरफ जाना था। लिया उन्हें इन्फॉर्म करती है कि रास्ते में तुम्हें बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स मिल सकते हैं तो तुम लोग सावधान रहना। अब वो लोग अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। यहाँ युन को पानी के अंदर एक मछली दिखती है और जब वो पानी के अंदर अपना हाथ डालता है तो वो मछली उसके हाथ पे बाइट कर लेती है जिसकी वजह से पानी में युन का बहुत सारा ब्लड गिर जाता है जो कि बहुत सी मछलियों को अट्रैक्ट करने लगता है और वो मछलियां जो कि पिराना से भी ज्यादा खतरनाक थीं वो उन सब पे हमला करने लगती हैं। यहाँ वो मछलियां उड़ उड़कर उन पे हमला कर रही थी जबकि काय और बाकी सब लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान काय गलती से पानी में गिर जाता है और वो किसी भी तरह करके अपनी बोट की तरफ बढ़ने लगता है और अगर जरा सी भी देर हुई तो वो मछलियाँ उसका पूरा पैर खा जाएंगी। लेकिन वो कैसे भी करके बोट के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी सब लोग मछलियों से फाइट करना जारी रखते हैं। लेकिन तभी वो सब नदी के उस पार गिर जाते हैं और मछलियों से बच जाते हैं। ये तो अभी शुरुआत थी, आगे की जर्नी में उन्हें और भी खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना था। अब वो लोग पानी से निकलने के बाद जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें एक जगह पर बहुत सारे लोग मरे हुए मिलते हैं जिन्हें सजा देने के लिए मम्मी बना दिया जाता था और उनकी बॉडी सड़ने लगी थी। यहाँ पे शॉन को जमीन पे एक बहुत बड़ा पैर का निशान मिलता है जो कि किसी बड़े क्रिएचर का था। अब उन्हें जोर की आवाज आती है और उनके सामने एक बहुत बड़ा लिजर्ड आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो उन सभी पर हमला कर देता है और शर्ली को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है लेकिन शर्ली किसी तरह करके एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। लेकिन वो बड़ा सा लिजर्ड अभी भी उसे खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी शॉन उसके ऊपर आ जाता है और उसकी बॉडी पे चाकू मारने की कोशिश करता है। लेकिन उस लिजर्ड की स्किन इतनी कड़क थी कि वो चाकू भी उसके अंदर नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे एक दूसरा लिजर्ड भी आ गया था जो कि प्रोफेसर और बाकी सबके पीछे पड़ा था। अब शर्ली उस लिजर्ड का ध्यान अपनी तरफ लाती है जिसके कारण वो शर्ली का पीछा करने लगता है और दूसरा लीजर्ड शॉन का पीछा कर रहा था। अब शर्ली और शॉन वहाँ से हट जाते हैं और दोनों लीजर्ड एक दूसरे से टकरा जाते हैं और शॉन और बाकी सभी को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी वो लिजर्ड्स फिर से उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए शॉन और बाकी सब एक पहाड़ी से कूद जाते हैं लेकिन इसका उल्टा ही असर
असर होता है। एक तो उन्हें गिरने से चोट लगती है और वो लोग जिस जगह पे जाके गिरते हैं वो उन लिजर्ड्स की ही बस्ती थी, जहाँ पे बहुत सारे लिजर्ड्स उन्हें खाने के लिए तैयार थे। और अब उन सभी को जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ जोरदार बिजली चमकने लगती है और शॉन देखता है कि वो सभी लिजर्ड्स हिल नहीं पा रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब बिजली चमकती है तो वो सभी लिजर्ड्स देख नहीं पाते। तो वो शॉन और बाकी सब पर हमला नहीं करते। शॉन को एक जगह पे उड़ता हुआ आइलैंड दिखाई देता है और वो सभी उसकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद बिजली चमकना रुक जाती है, जिससे वो सभी लिजर्ड्स जाग जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। अब वो उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी शर्ले उन पे एरो से अटैक कर देती है। लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए वो जल्दी से एक जगह पे जाके छुप जाते हैं, जिसके कारण बहुत से लिजर्ड्स पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। अब वो सब लोग अपनी जान बचा के उस उड़ते हुए आइलैंड पे जाने लगते हैं, लेकिन बचे हुए लिजर्ड्स भी उनका पीछा करने लगते हैं और उस आइलैंड पे आने लगते हैं। तभी शॉन उस आइलैंड पे आने वाले रास्ते को तोड़ने लगता है और उसे पूरा तोड़ने के बाद वो कैसे भी करके दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो बाकी बचे हुए लिजर्ड्स भी नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। यहाँ पे वो छोटा सा आइलैंड हवा में उड़ रहा था और ये चीज किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसे उड़ रहा है। यहाँ पे उस रात सभी आराम कर रहे होते हैं और एक साथ नहा रहे होते हैं। वो लोग इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी प्रोफेसर शॉन को कहता है कि हमें ये सब करना बंद कर देना चाहिए और हमें जितना भी टाइम मिला है जीने के लिए हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। लेकिन शॉन कैसे भी करके इस श्राप को तोड़ना चाहता था, क्योंकि आने वाली सारी नस्लों को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को पूरा जी सकें। और वो लोग अगले दिन अपने आगे के सफर को निकल पड़ते हैं। वहाँ का सीन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो लोग कई घंटों का सफर करके एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे लोगों की कब्रें बनी हुई थी और उन्हें वो पार करके ऊपर जाना था। तभी पानी में से एक बहुत बड़ा लॉबस्टर आ जाता है जो कि उन सभी को मारने वाला था। और अगर उनमें से कोई भी उस बड़े लॉबस्टर के पंजे में आ गया तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वो सारे लोग एक टीम की तरह उससे लड़ाई करते रहते हैं और उससे कैसे भी बचते रहते हैं। यहाँ पे वो बड़ा सा लॉबस्टर ली पे अटैक कर देता है और उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। ली मरने से बाल बाल बचती है और उसके साथी उसे टाइम पे बचा लेते हैं। और यहाँ पे उन लोगों ने मिलकर बॉम्ब लगा दिए थे, जिससे उस बड़े से लॉबस्टर के पास बहुत सारे बॉम्ब्स फूटने लगते हैं, जिनके कारण वो काफी ज्यादा डर जाता है और भाग के पानी के अंदर चला जाता है। शॉन को पता था कि वो लॉबस्टर वापस आ सकता है, इसलिए वो तुरंत पानी में चला जाता है और उस बड़े से लॉबस्टर का पीछा करता रहता है। तभी वो अपने हाथ को जरा सा काट देता है, जिससे उसका खून पानी में बहने लगता है और उस खून से वो खतरनाक मछलियाँ अट्रैक्ट होने लगती हैं, जो कि उस बड़े से लॉबस्टर पर हमला करने लगती हैं और शॉन वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में वो खतरनाक मछलियाँ उस पूरे लॉबस्टर को खा लेती हैं और शॉन सही सलामत ऊपर आ जाता है। यहाँ पे शॉन और बाकी सब लोग माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत बड़ा मंदिर दिखाई देता है और मंदिर के बीचों बीच उन्हें वो ड्रैगन आई दिखाई देता है, जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेने जाते उन्हें एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनपे बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था, जो कि क्वांटिटी में काफी ज्यादा थे। इसलिए अब शॉन और बाकी सबके पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सब एक बार फिर से टीम की तरह उनसे लड़ने लगते हैं। यहाँ वो सभी लोग शॉन की हेल्प करने लगते हैं और उसके लिए रास्ता बनाने लगते हैं ताकि शॉन जाके उस ड्रैगन आई को उठा ले। और जैसे ही शॉन उस ड्रैगन आई को उठाता है तो वो सारे क्रिएचर्स उन्हें छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे काले काले बादल आ जाते हैं और एक बड़ा सा सांप जो कि ड्रैगन आई को प्रोटेक्ट कर रहा था वो जाग जाता है और शॉन और बाकी सभी को घेर लेता है। यहाँ पे शॉन और बाकी सब मिलकर भी उस सांप को नहीं हरा पाते, क्योंकि वो सांप काफी ज्यादा बड़ा था और अगर उस सांप का पॉइजन उनकी बॉडी को टच हो जाता तो उनकी बॉडी का पूरा पार्ट जल जाता और वो सब लोग मर जाएंगे। अब यहाँ वो बड़ा सा सांप बिना टाइम वेस्ट किए उन सभी पर हमला कर देता है और भागते भागते काय से वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिनमें वो सारे इंसेक्ट्स की क्वीन रखी हुई थी। ग्लास टूटने की वजह से उन सारे इंसेक्ट्स को अपनी क्वीन की लोकेशन मिल गई थी और वो सारे इंसेक्ट्स जल्दी जल्दी अपनी क्वीन के पास आ जाते हैं। यहाँ पे शॉन को एक आइडिया आता है कि वो सांप को मारने के लिए सारे इंसेक्ट्स का यूज कर सकता है, क्योंकि वो सारे इंसेक्ट्स किसी के भी टच पे ब्लास्ट हो जाते हैं। यही करने के लिए शॉन उन इंसेक्ट्स की क्वीन को हाथ में ले लेता है और उन्हें उस सांप की ओर ले जाता है, लेकिन
तभी वो बड़ा सा सांप शॉन पे हमला कर देता है और उसके हाथ से वो क्वीन नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी वो प्रोफेसर उस क्वीन को अपने हाथ में ले लेता है और उसका पूरा हाथ जलने लगता है। यहाँ पे पता चलता है कि प्रोफेसर अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता है उन सबको बचाने के लिए, और वो शॉन को देखकर लास्ट बार मुस्कुराता है और सांप की तरफ चला जाता है, जिससे वो सारे इंसेक्ट्स उसका पीछा करने लगते हैं। अब प्रोफेसर भी सांप के मुंह में चला जाता है और वो सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स उस रानी को फॉलो करते हुए सांप के मुंह में चले जाते हैं और उसके अंदर जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वो पूरा सांप जल जाता है और वहाँ की सभी चीजें तबाह होने लगती हैं। यहाँ पे शॉन और बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं और पानी में पहुँच जाते हैं, और इस तरह वो लोग ड्रैगन आई को हासिल करने में कामयाब हो गए थे। अब शॉन और बाकी सब लोग ड्रैगन आई और हॉट स्कल को कंबाइन जब करते हैं तब उन्हें लग रहा था कि वो लोग श्राप से आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और उन्हें पता चलता है कि इसके लिए उन्हें एक और एडवेंचर पे जाना होगा अपने नए क्लू का पता लगाने के लिए कि आखिर वो कैसे असली श्राप को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।